हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन के सामने कि आरबीएसई बोर्ड एग्जाम के 8वीं कक्षा का जो परीक्षा होने वाली है 28 मार्च को इंग्लिश की, उसका पेपर आपके स्क्रीन के सामने आप देख पा रहे होंगे। जी बच्चों, एकदम रियल पेपर है। आपको किस प्रकार से इस पेपर का पीडीएफ डाउनलोड करना है, किस प्रकार से आंसर्स की डाउनलोड करनी है, सब कुछ इस वीडियो के एंड तक बताया जाएगा। तो वीडियो को एंड तक बने रहिएगा, कहीं भी वीडियो में स्किप मत करिएगा। और पूरा पेपर मैं सॉल्व करके बताने वाली हूँ, हर एक क्वेश्चन के आंसर लिख के बताने वाली हूँ। तो पेन पेपर कॉपी साथ में लेके बैठ जाइए ताकि बार बार बीच में आपको उठ के कहीं जाना ना पड़े। पूरा वीडियो एंड तक जरूर से देखिएगा। कहीं क्वेश्चन बीच में अटक जाए तो पीछे लेके फिर से आप देख लीजिएगा ताकि आंसर का आपको अच्छे से लिख सको। ठीक है बच्चों, तो चलो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई जो आपकी परीक्षा होने वाली है 8वीं कक्षा की 28 मार्च को, उसका पेपर जो रहने वाला है 2-2.5 घंटे का और 80 मार्क्स का आपका जो पेपर है। सबसे पहले आने वाला है पार्ट 2। पार्ट 2 में आपके आने वाले हैं क्या बोलते हैं वो एमसीक्यूज आने वाले हैं। तो चलो बिना किसी देरी के सबसे पहले एमसीक्यूज पढ़ लेते हैं। फर्स्ट, मिस्टर शर्मा इज एन हॉनेस्ट मैन। मिस्टर शर्मा कैसे पर्सन है? हॉनेस्ट यानी कि हॉनेस्ट पता है, ईमानदार। I am 2 year old than my brother। मैं अपने भाई से 2 साल बड़ा हूँ। I can climb tree easily। मैं climb मतलब मैं चढ़ सकता हूँ ट्री पर easily। ठीक है। Which of this following is not related to sport। इनमें से कौन सी चीज़ ऐसी है जो स्पोर्ट से रिलेटेड नहीं है? तो जी बच्चों देख लीजिए, बैडमिंटन स्पोर्ट में आती है, बास्केटबॉल आती है, एथलेट आती है, और लाइब्रेरी है जो वो स्पोर्ट में नहीं आती है, वो पढ़ाई में आती है। फिर बच्चों, विच ऑफ द अंडरलाइन साउंड हैज लेटर हैज अ डिफरेंट साउंड? फुट, शुड, वुड, फुड। तो शुड जो होगा वो अलग साउंड है बच्चों। क्या है? अलग साउंड है। ठीक है। फिर एक सेकेंड फुट, अच्छा सॉरी, फुट, टी आ रहा है इसमें, फुट, शुड, वुड, फूड। इसमें सबके पीछे डी आ रहा है बट उसमें टी आ रहा है, इसलिए ए आ जाएगा। द मीनिंग ऑफ वर्ड ग्लैड इज, ग्लैड का मतलब यहाँ पे क्या होता है? हैप्पी। मैं बहुत ग्लैड हूँ यानी मैं बहुत हैप्पी हूँ। द मैन हुज बाइक वॉज स्टोलन हैज फील्ड एंड FIR। मतलब जो इंसान है उसकी बाइक चोरी होगी, उसको FIR फील करवाई उसने। फिर पार्ट 2 में बच्चे ऑप्शंस दिए गए हैं, यहाँ पे पूरा पैराग्राफ दिया है। फटाफट से पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। वन डे आई वेंट गो टू अ बिग फेयर। मैं एक दिन बड़े से मेले में गया था, फेयर यानी मेला। विथ माई पेरेंट्स आई वॉज वेरी हैप्पी। माई पेरेंट्स बॉट मी स्नैक्स एंड बलून्स। मेरे पापा मम्मी ने मेरे लिए स्नैक्स, एक सेकेंड रुकिएगा बच्चों, हाँ सॉरी स्नैक्स नहीं, मेरे पापा मम्मी ने मेरे लिए टॉयज़ खरीदे, टॉयज़ एंड बलून्स खरीदे। आई ऑल्सो इन्जॉय इन क्या बोलते हैं, आई ऑल्सो इन्जॉय इन, यहाँ पे लिखा गया मैरी गो अराउंड यानी कि जो वो होता है ना झूला ऐसे गोल गोल वाला, वो। आई ईट स्वीट्स एंड स्नैक्स। मैंने मिठाइयाँ और स्नैक्स खाए। राइट अ प्लूरल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। प्लूरल फॉर्म क्या होगा? आप पूछोगे प्लूरल यानी कि एक वचन होता है उसका बहुवचन, प्लूरल। ओके, तो ब्रश का ब्रशिश आ जाएगा। स्पेलिंग लिख लेती हूँ मैं यहाँ पे। जी बच्चों, तो मैं यहाँ पे आपको प्लूरल फॉर्म इसका लिख के बताने वाली हूँ जो यहाँ पे हो जाने वाला है। देखिए एक सेकेंड, थोड़ा फ़ोन घूम चुका है। ओके, BRU यहाँ पे मैं लिख के भी बता देती हूँ, BRUSHES, ब्रशिश यहाँ पे आ जाएगा। फिर यहाँ पे दिया है बॉक्स का आ जाएगा BOXES। क्या आएगा? BOXES, बॉक्स। अब हम बात करेंगे 30 नंबर के क्वेश्चन में। राइट द मिसिंग लेटर इन द फॉलोइंग वर्ड। तो प्रॉपर की स्पेलिंग यहाँ पे आ जाएगी PROPER, प्रॉपर यहाँ पे आ जाएगा। फिर एजुकेशन, EDUCATION यानी कि यहाँ पे U और I मिसिंग है। फिर व्हाट वुड यू प्रीफर, टी और कॉफ़ी, मतलब आप क्या प्रीफर करना चाहोगे, टी और कॉफ़ी? ऐसे पूछ रहे हैं ना, लाइक आप कहीं बाहर गए हो या आपका फ्रेंड किसी के साथ गए हो तो आपको प्रीफर करता है व्हाट वुड यू प्रीफर, टी और कॉफ़ी। अरेंज द वर्ड्स इन अ प्रॉपर ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। इनको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए इनको एक प्रॉपर सेंटेंस बनाना है। यहाँ पे उल्टा फुल्टा दिया है, उसको आपको प्रॉपर एक सेंटेंस बनाना है।
snakes and rodents take shelter in a roof. क्या है इसका? snakes and rodents take shelter in roof. ओके, ये आएगा. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका आंसर आ जाएगा. he rose slowly and lifted the fawn from the ground. He rose slowly and lifted fawn from the ground. ओके, इस प्रकार से आप लिख लीजिएगा. मैं बोलते जा रहा हूँ, उसके साथ साथ आप लिखते जाइएगा वरना बहुत मिस्टेक हो जाएगी. चलो फिल इन द ब्लैंक्स हम कंप्लीट कर देते हैं. डोंट फॉरगेट टू टेक एन अम्ब्रेला. आप अम्ब्रेला लेना मत भूलिएगा, यानी छाता लेना मत भूलिएगा. ओके, तो ऐसे भी आ सकता है. डोंट फॉरगेट टू कैरी एन अम्ब्रेला, मतलब आप अम्ब्रेला यानी कि छाता अपने साथ लेना मत भूलिएगा. प्लीज़ टेक योर शू ऑफ बिफोर कम इन, मतलब अपने शूज़ होते हैं उसको बांध दीजिएगा आने से पहले. ओके, फिर पार्ट टू में यहाँ पे आपको दिया है पैराग्राफ. आई स्पॉटेड इट इन अ जंक शॉप इन अ Bridgeport, a roll top desk. The man said it was early 19th century and okay. I had oak and I had wanted one, but they were far too expensive. This one was in a bad condition. The roll top in a several pieces. One leg crimsonly mended, scorch marks all down one side. It was going for very little money. I thought I couldn't restore it. It would be risk a challenge, but I had to have it. I paid the man and brought it back to my workroom. At the back of the garage, I began work on it on Christmas Eve. ओके बच्चों, अब हम आते हैं. ये था हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आंसर है. Where did the author find the roll top desk? जो ऑथर थे उन्होंने रोल टॉप डेस्क कहाँ पे उनको मिला. तो अब आप मैं आपको बता रही हूँ तो आप लिखना स्टार्ट करिए. तो ऑथर फाउंड द रोल टॉप डेस्क इन अ जंक शॉप इन अ ब्रिजपोर्ट. यहाँ पे पैराग्राफ है उसमें मैं टिक कर देती हूँ. इन अ जंक शॉप इन ब्रिजपोर्ट. ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है. नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे नीचे है. ओके, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द रोल टॉप डेस्क. मतलब रोल टॉप डेस्क की क्या कंडीशन थी. द कंडीशन ऑफ द रोल टॉप डेस्क वॉज बैड. तो उसकी जो कंडीशन थी वो बैड थी. इट वन लेग वॉज क्रिम्सली मेंडेड एंड इट हैज़ स्कॉच मार्क ऑन वन साइड. ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया गया ये रहा. सेवरल पीसेस दिस वॉज वन बेड ऑल डाउन वन साइड. ओके, यहाँ तक लिखना है आपको, यहाँ से यहाँ तक. सेकेंड नंबर का क्वेश्चन. फिर थर्ड नंबर, वाई डिड द ऑथर डिसाइड टू बाई दैट डेस्क. क्यों ऑथर ने डिसाइड किया वो डेस्क खरीदने का. तो द ऑथर डिसाइडेड टू बाई दैट डेस्क बिकॉज इट वॉज चीप. उसने इसलिए खरीदा क्योंकि वो सस्ता मिल रहा था. चीप यानी सस्ता. फिर क्वेश्चन आंसर्स में हम क्या था हमारा, ये डन हो चुका है. बी नंबर में हम आ जाते हैं. चलिए बच्चों, यहाँ पे एक सेकेंड देख लेते हैं और भी कुछ बचा हो तो. जी बच्चों, 80 नंबर के क्वेश्चन में आ जाते हैं. राइट ऑपोजिट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. इनके ऑपोजिट वर्ड बताना है. लेट का यहाँ पे आपका आ जाएगा अर्ली, EARLY अर्ली. फिर चीफ का यहाँ पे आ जाएगा बच्चे एक्सपेंसिव, EXPENSIVE एक्सपेंसिव. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड द ऑथर स्टार्ट वर्क ऑन इट. कब जो ऑथर है उस पर इसने स्टार्ट करना स्टार्ट किया. तो ऑथर स्टार्टेड वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव. क्रिसमस इवेंट पे उसने स्टार्ट किया. फिर व्हेन डिड द ऑथर कीप द रोल टॉप डेस्क. रोल टॉप डेस्क ऑथर ने कहाँ पे रखा था. तो ऑथर कीप द रोल टॉप डेस्क इन हिज वर्क रूम में उसने रखा था. अब हम दूसरा पैराग्राफ पढ़ लेते हैं. कैम्ब्रिज वॉज माई मेटाफॉर फॉर इंग्लैंड and it was strange that when I left it had become altogether something else because I had met Stephen Hawking there. It was on a walking tour through Cambridge that the guide mentions Stephen Hawking, poor man who is quite stable now through he is a worthy successor to Isaac Newton.
whose chair he has at the university, and I started because I had quite forgotten that this most brilliant and completely paralyzed astrophysicist, the author of a brief history of time, one of the biggest best seller ever lived here. तो चलो इनका क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. व्हाट वॉज ऑथर मेटाफोर फॉर इंग्लैंड? तो कैम्ब्रिज वॉज द ऑथर मेटाफोर फॉर द इंग्लैंड. ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा ये कैम्ब्रिज. क्या आ जाएगा बच्चों? कैम्ब्रिज, CAMBRIDGE, कैम्ब्रिज. ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द गाइड रिफर टू एज अ पुअर मैन? ठीक है, पुअर मैन ने क्या गाइड किया था? तो गाइड रिफर टू स्टीफन हॉकिंग एज अ पुअर मैन, मतलब स्टीफन हॉकिंग को गाइड ऐसे गाइड की तरीके से उन्होंने बताया था. स्टीफन हॉकिंग, ओके, ING. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, हुज वर्थी सक्सेसर वॉज स्टीफन हॉकिंग? ठीक है, तो यहाँ पे इसका जवाब हो जाएगा स्टीफन हॉकिंग वॉज अ वर्थी सक्सेसर और टू आइजैक न्यूटन. आइजैक, ISSAC, आइजैक न्यूटन, NE, सॉरी बच्चों, सॉरी ये क्या हो गया? हाँ, न्यूटन. क्या आ जाएगा? NEWTON, न्यूटन. फिर दूसरा 20 नंबर का क्वेश्चन में हम आ जाते हैं. फाइंड फ्रॉम द पैसेज द सिनोनियम्स ऑफ प्रेसिक्युलर. प्रेसिक्युलर का सिनोनियम हो जाएगा स्ट्रेंज. क्या हो जाएगा बच्चों? स्ट्रेंज, यानी कि सिनोनियम्स यानी उसका समानार्थी शब्द. एंटोनियम्स मतलब विरुद्धार्थी शब्द. ठीक है बच्चों, अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर. अब यहाँ पे हमको दिया है क्वेश्चंस, तो उसका आंसर मैं आपको यहाँ बता देती हूँ. ठीक है बच्चों, वेट करिएगा, कहीं मत जाइएगा, वीडियो को एंड तक देखना है आपको. चलो, हु वॉज स्टीफन हॉकिंग? स्टीफन हॉकिंग कौन थे? स्टीफन हॉकिंग वॉज एन एस्ट्रोफिजिस्ट. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम? ऑथर कौन थे? तो स्टीफन हॉकिंग इज़ द ऑथर ऑफ अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम. तो ये था स्टीफन हॉकिंग, उनके ऑथर थे. अब दूसरा पैसेज पढ़ लेते. वन डे जॉर्ज Washington was riding along a road. On the way, he saw some soldiers trying to lift a heavy beam. The corporal was giving them order. The beam was too heavy to move without help. They needed just one more man. The corporal, however, would not help them. He was too high-ranking to lower himself to the level of the soldier. He thought he was too high-ranking to lower himself to the level of the soldier. Washington watched for a minute and then asked the corporal why he did not help the soldier. The corporal at once turned around and said, "Don't you know, sir, that I am an officer?" Washington replied, "I beg your pardon, my corporal. I did not know that you were such a great man." Then he dismounted, take off his coat, roll up his saddles, and pull the beam with all his power. The beam come up and owns. Such great was George Washington, who was riding along a road one day. तो कौन जा रहा था अकेले रोड पे? तो इसका जवाब बच्चों यहाँ पे आ जाएगा जॉर्ज वॉशिंगटन वॉज रीडिंग अलॉन्ग अ रोड ऑन द वन डे. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट डिड जॉर्ज वॉशिंगटन सी ऑन द वे? He saw that some soldiers were trying to lift a heavy beam and the corporal was ordering them inside of the helping. फिर next question, did Washington help the soldier? Yes, Washington helped the soldier. फिर write the one word of the following. A member of one of the lower rank in a army. तो उसको क्या बोला जाएगा? corporal. क्या बोला जाएगा? corporal. फिर next question, don't you know ये नहीं है, wait a second. Find the word from the passage which is opposite to light. light का opposite यहाँ पे क्या है? heavy. light यानी हल्का.
Why did the corporal not help the soldier? The officer didn't help the soldier because he thought he was too high ranking to lower himself to the level of the soldier. Don't you know, sir, that I am an officer? Who said this word? ओके तो ऐसा वर्ड किसने बोला? तो कॉर्पोरल सेड दिस वर्ड. ओके, फिर रीअरेंज करना है इनको, इन सेंटेंस को. ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले यहाँ पे अरेंज में आएगा द कैमल इज द मोस्ट यूजफुल एनिमल इन द डेजर्ट. तो थर्ड नंबर का आएगा फर्स्ट में. फिर इट्स फीट आर एडेप्ट ना, इट कैन कैरी हैवी लोड्स थ्रू हॉट सैंड, ये सेकेंड में आ जाएगा. फिर थर्ड नंबर पे आएगा इट्स फीट आर एडेप्टेड टू वॉक वन ऑन सैंड. इट्स फीट आर एडेप्टेड, तो ये आ जाएगा थर्ड नंबर पे, लास्ट वाला. फिर फोर्थ नंबर पे आपका आएगा इट्स कैन लिव विदाउट फूड एंड वाटर फॉर मैनी डेज. वो बिना खाने बिना पानी के रह सकता है बहुत दिनों तक, तो ये 4 नंबर पे आ जाएगा. और द कैमल इज कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट. तो जो कैमल है वो उसको डेजर्ट का शिप बोला जाता है, तो ये 5 नंबर पे आ जाएगा. अब आ जाते हैं पार्ट 2. यहाँ पे आपको लिखना है बच्चों, यू आर कैलाश रीडिंग इन अ गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल हंसपुर. योर फादर हैज़ बीन ट्रांसफर्ड टू जयपुर. राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर रिक्वेस्टिंग हिम टू इशू योर ट्रांसफर सर्टिफिकेट्स. यू मे यूज फॉलोइंग क्लूज. तो बच्चों यहाँ पे आपको लिखनी है एप्लीकेशंस अपने हेडमास्टर को कि भाई आपका जो पापा का जो ट्रांसफ़र है वो जयपुर में हो चुका है और आपको उसके लिए टीसी यानी चाहिए ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट. ओके बच्चों, तो इसके ऊपर लिखना है. चलो हम आंसर बता देते किस प्रकार से आप इसको लिखोगे. सबसे पहले आपको अपना एड्रेस डालना है वहाँ पे, फिर वहाँ पे डेट डालनी है, फिर लिखना है द हेडमास्टर गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल हंसपुर. सब्जेक्ट आप उसमें क्या डालोगे? फॉर इशूइंग ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, मतलब ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट के लिए चाहिए, इशू है हो रहा है. तो डियर सर विथ ड्यू रिस्पेक्ट, चलो यहाँ से लिखना पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं. With due respect, I beg to state that I am a student of class 8th. My father works in a government bank. He has been transferred to Jaipur. मेरे पापा एक गवर्नमेंट बैंक में काम करते हैं और उनका ट्रांसफ़र जयपुर हो चुका है. The whole family will shift there. I have to take admission in a government school. ओके, तो मेरी पूरी फैमिली मतलब वहीं पे शिफ्ट हो रही है और मुझे वहीं पे एडमिशन लेना होगा. आई नीड माई ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट टू गेट एडमिशन. काइंडली इशू माई ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट. आई विल बी हायर ऑब्लिगेटेड. तो मतलब आप मुझे मतलब उसके लिए मुझे वहाँ एडमिशन लेना होगा और आप मुझे मेरा मतलब उस मतलब मेरी टीसी चाहिए एडमिशन के लिए और आप मुझे अपनी ऐसी टीसी मुझे जल्दी से दे दो. फिर लिखना है थैंक यू योर फेथफुली कैलाश क्लास 8A. ओके बच्चों, इस प्रकार से आपको एप्लीकेशन लिखनी है. फिर यहाँ पे और क्या दिया है और आप क्या लिख सकते हो? अगर आपको एप्लीकेशन नहीं आती तो आप लेटर लिख सकते हो. सपोज यू आर सुमन सुनील लिविंग इन अ सिविल लाइन्स आगरा. राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड डिस्क्राइबिंग न्यू स्कूल. यू मे यूज़ द फॉलोइंग पॉइंट्स. मतलब आप अपने फ्रेंड को लेटर लिखना है कि भाई आप आगरा में रहते हो और आपकी नई स्कूल का कंस्ट्रक्शन हुआ है, वो आपको अपने फ्रेंड के बारे को लिखना है. ठीक है, तो चलो मैं फटाफट से बता देती हूँ कि किस प्रकार से आप लिखोगे. ओके, सिविल लाइन्स आगरा. ओके, तो मतलब सिविल लाइन आगरा आपको लिखना है. मतलब आप रहते हो यहाँ पे सिविल लाइन आगरा में आप रहते हो. ओके, अपना एड्रेस डाला, जो भी डेट है वो डालनी है. फिर डियर जो भी आपका फ्रेंड है, रवि राखी जो भी आपका फ्रेंड है, अब यहाँ से आपको लेटर स्टार्ट करना लिखना है. चलो मेरे साथ लिखना स्टार्ट करिए. आई एम वेल हियर एंड होप द सेम फॉर यू. नाउ आई हैव टेकन एडमिशन इन अ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल इन अ जयपुर. It is one of the best school of the city. The school is placed in a double-story building. The classroom are spacious. Spacious की spelling SPACIOUS. Spacious. Ventilated. Ventilated की spelling VENTILLATED. Ventilated. Well furnitured and computerized. The principal of this school is very famous educationalist. He is a friend, philosopher and guide to students. The staff is highly professional. Teachers use modern technologies in teaching. The students are well behaved. The focus of school is all around development of the students. The school has other facility also, for example computer, games, debates, culturals, programs, etc. It's a unique school. Convey my regret to your parents. Yours sincerely, Suman
सुनील। जो भी आपका फ्रेंड आपका नाम है लिख लेना है आपको नीचे। ये था मतलब भाई उसका स्कूल बहुत अच्छा है, उसके वहाँ पे जो स्टाफ है वो हाईली प्रोफेशनल है, उनकी मैम मॉडर्न टेक्नोलॉजी तरीके से उनको पढ़ाते हैं। उनकी स्कूल का मतलब ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स, मतलब उनके स्कूल का ये फोकस है कि उनके स्कूल के बच्चे को बहुत अच्छी नॉलेजेस दे। फिर क्लासरूम भी बहुत अच्छा है, वहाँ पे बहुत सारी टेक्नोलॉजीज है, बहुत सारी फैसिलिटीज़ है, जैसे कंप्यूटर गेम्स, हैबिट्स, कल्चरल प्रोग्राम्स वहाँ पे होते हैं। ये यूनिक स्कूल है, ये सब इन्फॉर्मेशन वो अपने दोस्त को दे रहा था। तो ये सब आपको लिखना है लेटर में, ठीक है बच्चों। अब हम आ जाते हैं 25वें नंबर के क्वेश्चन की ओर। किधर गया हमारा क्वेश्चन, ये रहा। यहाँ पे आपको लिखनी है स्टोरी। क्या लिखनी है बच्चों, यहाँ पे आपको लिखनी है स्टोरी, ठीक है। चलो हम फटाफट से एक स्टोरी लिख लेते हैं। आपको यहाँ पे लिखनी है, किसके ऊपर स्टोरी लिखनी है, काऊ और फॉक्स के ऊपर जो स्टोरी थी वो लिखनी है, ठीक है। चलो मैं आपको बताती हूँ, आप मेरे साथ लिखते जाइए। ओन्स अ crow शो अ पीस ऑफ चीज, ही लिफ्टेड द पीस in its break and flew to nearby tree. A hungry fox was wandering here and there in search of food. Suddenly he saw the crow and the piece of cheese. His mouth watering. He wanted to have it. He was very cunning. चलो मैं एक लाइन का सारी आपको एक साथ में बताई जाती हूँ, मतलब क्या है। Owns a crow show a piece of cheese. एक बार एक कौवे ने एक चीज़ का टुकड़ा देखा। He lifted the piece of its break. उसने अपनी चोंच से वो टुकड़ा उठा लिया। एंड फ्लू टू नियर बाई ट्री, और ट्री के पास उड़ के चला गया। अ हंग्री फॉक्स वर वंडरिंग हियर एंड देयर इन अ सर्च ऑफ फूड, मतलब जो एक भूखा हुआ लोमड़ी था, यहाँ से वहाँ खाना ढूंढ रहा था, बहुत भूखा था, तो इस वजह से यहाँ से वहाँ खाना ढूंढ रहा था। सडनली ही शो द क्रो एंड द पीस ऑफ चीज़, उसने अचानक से एक कौवे को देखा और उसके पास चीज़ भी देखा, चीज़ का टुकड़ा देखा। His mouth was watering, उसके मुंह में पानी आ गया। He wanted to have it, उसको वो चाहिए था। He was very cunning, मतलब बहुत ही मतलब उसके लिए खाने के लिए मर रहा था। He began to think of plan, उसके दिमाग में एक प्लान आया। Soon he hit upon a plan to trick the crow, ताकि वो मतलब फिर फटाफट से वो उसके पास गया और वो क्रो के ऊपर उस चीज़ से मतलब वो प्लान को अपनाने लगा, मतलब बताने लगा भाई क्या है क्या नहीं। तो वो बोलता है क्या है कि भाई ही सेड टू द क्रो यू आर अ ब्यूटीफुल बर्ड, उसको बोलते हैं कि तुम बहुत ही खूबसूरत बर्ड हो। योर विंग्स आर सो अट्रैक्टिव, तुम्हारी जो पंख है वो कितनी अट्रैक्टिव है। योर वॉइस मस्ट बी वेरी स्वीट, तुम्हारी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा स्वीट है। तो वुड यू प्लीज़ सिंग अ सॉन्ग, तो वो बोलता है कि आप गाना गा सकते हो, कौवे को वो ऐसा बोलता है। द फुलिश क्रो डिड नॉट अंडरस्टैंड द ट्रिक ऑफ द फॉक्स, मतलब जो बेवकूफ़ कौवा था वो क्या बोलते हैं, ये इसका नाम क्या है, फॉक्स का मतलब जो लोमड़ी है उसकी चालाकी को नहीं समझ पाया, ठीक है। तो फिर क्या हुआ फिर ही बिकेम ग्लैड टू हियर हिज प्रेज, ही ओपन हिज माउथ, मतलब वो चाहता था कि वो उसकी आवाज़ सुना ऐसा, ठीक है। वो बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी आवाज़ सुनना। फिर जैसे ही कौवे ने मुंह ओपन किया गाने के लिए, हिज पीस ऑफ चीज़ फेल डाउन, मतलब उसका जो चीज़ का टुकड़ा था वो नीचे गिर गया। द फॉक्स पिक्ड इट एंड रन अवे, मतलब कि मतलब फिर वो जो लोमड़ी था उसने वो टुकड़ा उठाया और वहाँ से भाग गया। अब इस स्टोरी का मोरल क्या है, यानी कि इस स्टोरी की सीख क्या है। नेवर बिलीव फ्लैटर्स, मतलब कभी भी किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए, वो भी अनजान इंसान पे तो बिल्कुल भी नहीं। अनजान क्या, जो जान पहचान के उन पर भी नहीं करना क्योंकि सब लोग धोखेबाज होते हैं। इस दुनिया में सब मतलब ही है, कोई भी अपने अच्छे के लिए नहीं चाहता, सब अपना मतलब चाहते हैं। तो बच्चों आज की ये सीख है कि भाई हमें कभी किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए जब तक हमें पता ना चल जाए कि भाई ये सही इंसान है, ठीक है, जो हमारा अच्छा चाहता है। पेरेंट्स के सिवा हमारा कोई अच्छा नहीं चाह सकता इस दुनिया में, तो बस अपने पेरेंट्स पर भरोसा करिए। कभी कभी पेरेंट्स भी धोखा दे देते हैं, बट कोई बात नहीं, मोस्ट ऑफ अपने पेरेंट्स पे भरोसा करना चाहिए, हर चीज़ अपने पेरेंट्स को बात बतानी चाहिए, ठीक है बच्चों। तो ये था अपनी स्टोरी का मोरल। और अब हम बात कर लेते हैं अगले, यहाँ पे दिया एक पैराग्राफ, उस पैराग्राफ को आप बड़ा सा विजिट टू जू का एक पैराग्राफ है, उसके ऊपर आपको एक बड़ा सा पैराग्राफ लिखना है, ठीक है। तो चलो मैं आपका पैराग्राफ पढ़ के बता देती हूँ यहाँ पे। और visit to a zoo. Last year I went to Jaipur with my friends. To visit a zoo.
Last year I went to Jaipur with my friends. My father took me to the zoo. The entry was by tickets. We bought our tickets and entered the gate. सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि एक बार हम लोग जू देखने गए थे लास्ट ईयर, मतलब हम लोग, मैं और मेरे फ्रेंड पापा, हम लोग जू देखने गए थे जयपुर। वहाँ पे मतलब मेरे पापा हमको, माई फादर टुक मी टू द जू, मतलब जू ले गए थे। वहाँ पे एंट्री कैसी थी, टिकट से थी। हमने टिकट्स लिए और हम गेट के अंदर गए। डिफरेंट काइंड्स ऑफ बर्ड्स वर ट्विस्टिंग देयर, मतलब बहुत सारे बर्ड्स वहाँ पे अलग अलग से थे। देयर वर मैनी स्ट्रेंज बर्ड, वहाँ पे अलग अलग से अलग अलग जाति के बर्ड्स थे। देयर वर स्वान्स, क्रेन्स एंड डक्स, वहाँ पे स्वान, क्रेन, डक्स वहाँ पे सब थे। वी सो टोटोइस, क्रोकोडाइल एंड फिश, हमने कछुआ, मगरमच्छ, मछलियाँ सब देखा। द लायंस, टाइगर्स, बियर एंड पैंथर्स वर इन केजेस, मतलब जो लायन, टाइगर, बियर और पैंथर्स जो थे वो किसके अंदर थे, गुफा के अंदर। देयर वर जेब्रा, स्टेजेस एंड डियर, मतलब वहाँ पे जेब्रा भी था, स्टेजेस और डियर यानी क्या बोलते हैं, हिरन, ये सब भी वहाँ पे थे। वी ऑल्सो सो एलिफेंट, कैमल्स, हॉर्स एंड डोंकी, हमने एलिफेंट को भी देखा, कैमल यानी ऊँट को देखा, हॉर्स यानी घोड़े को देखा, डोंकी यानी गधे को भी वहाँ पे देखा। आउल्स, फॉक्सेस, कुकूज एंड हॉल्स वर ऑल्सो देयर, मतलब वहाँ पे क्या बोलते हैं, लोमड़ी, आउल, कुकूज, हाउस, ये सब भी वहाँ पे थे। आई लाइक द जू वेरी मच, मुझे जू बहुत अच्छा लगा। तो बच्चों इस प्रकार से था पूरा पैराग्राफ। मैंने पूरा पैराग्राफ आपको बता दिया पढ़ के, और एक अच्छी तरह पूरा पेपर मैंने पूरा सॉल्व करके बताया। तो बस यहाँ तक पूरा पेपर था। अब हम बात करेंगे कि किस प्रकार से आप पेपर के PDF को और आंसर्स को डाउनलोड करोगे। नॉर्मली आपको जाना है गूगल पर, वहाँ सर्च करना है स्टडी विलेज, STUDYVILLAGE, स्टडी विलेज। वहाँ पे जाके सर्च करना है, संपूर्ण पेपर की PDF विद आंसर्स की आपको डाउनलोड करनी है। अगर कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं आपकी ज़रूर से पूरी हेल्प करूँगी। अब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन या छोटी बड़ी सी नोटिफिकेशन अपनी RBSE बोर्ड को लेके आप तक जल्दी से पहुँच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।